अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपसे शेयर करूंगी चॉकलेट ब्राउनीज बनाने की रेसिपी। बहुत ही इजी रेसिपी है। वीडियो को आपने एंड तक क्लास भी देखना है। बहुत ही कम चीज़ों के साथ हम इसे तैयार करेंगे। सिर्फ एक कप मैदे के साथ आप पूरे खानदान पूरी फैमिली के लिए ढेरों चॉकलेट ब्राउनीज बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया था, ऊपर मैंने स्टेनर रख लिया है। यहाँ पर हमें चाहिए तकरीबन एक कप मैदा, और ये मैदा मैंने थोड़ा सा ऊपर तक भर कर लिया है। और साथ ही इसमें जाएगा 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, ½ टीस्पून इसमें मैं ऐड करूँगी बेकिंग सोडा। वो जो चनों वाला सोडा होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। और तकरीबन 2 चुटकी के बराबर मैंने इसमें नमक ऐड किया था। तो हम चॉकलेट ब्राउनीज केक बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें यहाँ पर इसमें कोको पाउडर ऐड करना है। तो कोको पाउडर यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के ऐड किया था। तो तमाम चीज़ों को यहाँ पर हम छान लेंगे। छानना इसलिए ज़रूरी है कि क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लम्स वगैरह होते हैं। अगर इसमें कोई भी कच्चा वगैरह होगा वो इसमें से निकल जाएगा। तो तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पर छान लिया था। छानने के बाद एक स्पैचुला की मदद से या आप किसी स्पून वगैरह की मदद से इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम चीज़ें जो हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, कोको पाउडर और नमक इसमें ऐड किए हैं वो तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो तमाम चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से छान लिया था। बहुत ही ईज़ी वे में मैं आपको बनाना सिखाऊँगी। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमने चीज़ें छानी है उसके अंदर ही हमने सबसे पहले एक अंडा ऐड कर देना है। और ये क्लिप थोड़ा-सा यहाँ से मिस हो गया था, तो मैं आपको डायरेक्ट वैसे बता रही हूँ। एक अंडा मैंने इसमें शामिल किया था, साथ ही मैंने इसमें 3 टेबल स्पून के बराबर कुकिंग ऑयल ऐड किया था। और साथ ही इसमें जाएगा तकरीबन ½ टीस्पून के बराबर वनीला एसेंस। और अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप कोई और फ्लेवर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही इसमें हम शामिल कर देंगे चीनी। चीनी मैंने घर में खुद पीस ली थी, और पिसी हुई चीनी आपने इसमें ऐड करनी है। ½ कप चीनी ऐड करने के बाद तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के आपने मज़ीद इसमें ऐड करने हैं। और ये 1 कप अगर आप चॉकलेट ब्राउनीज बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट इसमें रहती है ये। या इसका एक इजी तरीका आपको मैं इस तरह से भी बता सकती हूँ कि ½ कप चीनी जब आप ऐड करते हैं उसी ½ कप का हाफ आप कर लें, तो तब भी उसका ये हिसाब बनेगा। और दूध मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 कप के बराबर मैंने नॉर्मल थोड़ा सा गर्म कर लिया था, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं किया था। थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ, यहाँ पे मैं लेमन यूज़ कर रही हूँ। उसका लेमन का जो जूस होता है वो आपने इसमें ऐड करना है। तकरीबन 1 लेमन मैंने लिया था, और लेमन ऐड करने से ये होता है कि आपका जो केक है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। और एक तरफ इसे घुमाते हुए हमें अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। किसी भी किस्म की बीटर की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल आप विस्क के साथ या आप स्पून की मदद से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो तकरीबन ½ कप के बराबर मैंने दूध पहले शामिल किया था, और बाकी जो ½ कप है वो अभी मैं शामिल कर दूंगी।
आधा कप दूध जो था वो मैंने पहले शामिल कर दिया था और आधा कप दूध अभी मैं शामिल कर दूंगी। और शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। दूध को इतना गर्म होना चाहिए कि आपकी फिंगर को हल्का सा गर्म फील हो, बहुत ज़्यादा आपने गर्म नहीं करना और बहुत ज़्यादा आपने ठंडा भी नहीं रखना। तो बस इस तरह से विस्क की मदद से एक साइड पर मिक्स करते हुए आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और इसके लिए किसी भी बीटर की ज़रूरत नहीं है, आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं और स्पून की मदद से भी कर सकते हैं। जिस मोल्ड में आप बनाना चाहते हैं उसे पहले से आप ग्रीस करके रखें, हल्का सा आप बटर पेपर लगाने के बाद हल्का सा ऑयल लगा दें या घी लगा दें। और अगर बटर पेपर नहीं है तो आप सिंपल कॉपी का जो पेज होता है वो भी लगा सकते हैं, या अखबार अखबार वगैरह जो न्यूज़पेपर होते हैं आप उसका भी पेज लगा सकते हैं। तो तमाम बैटर को मोल्ड में ऐड कर लेते हैं और यहाँ पर तमाम आप देख सकते हैं कि हमारा बैटर जो है कितना स्मूथ बना है। और हम इसे विदाउट ओवन बेक करेंगे। तो प्री हीट आपने पहले से पतीले को करके रख लेना है, तकरीबन 5 से 10 मिनट पहले आपने करना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जो इसको टाइम देना है बेकिंग का वो ज़्यादा से ज़्यादा जो परफेक्ट टाइम होता है वो 1 घंटे का होता है, लेकिन कम से कम आप 45 मिनट बाद इसे चेक करेंगे। तो अगर उस दौरान आपका केक थोड़ा सा कच्चा होगा तो मज़ीद आप 10 से 15 मिनट उसे देंगे, ताकि आपका एक जो परफेक्ट एक टाइम है 1 घंटे का वो पूरा हो सके। और बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे बेक करेंगे। स्टार्ट के जो 5 मिनट है वो हम थोड़ा सा मीडियम पर करेंगे इसे बेक, और साथ ही 5 मिनट के बाद हम इसे लो पर कर देंगे। तो काउंटर पे इस तरह से आप टैप टैप कर दें ताकि एक्स्ट्रा जो एयर है वो इसमें से निकल जाए। और मैंने कढ़ाई को एक गरम करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ था। और नीचे आप कोई भी स्टैंड रख सकते हैं, कोई प्लेट रख लें अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है, या आपकी पतीली या पतीला या जो कढ़ाई वगैरह आपकी थोड़ी छोटी है साइज़ में, तो कोई ऐसी चीज़ रख लें कि ऊपर से जो आपका ढक्कन है वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। तो मेरे पास यहाँ पर स्टैंड था जो वो थोड़ा सा बड़ा था, तो मैंने इस तरह से एक ढक्कन जो था वो मैंने नीचे रख दिया था। और इसके बाद मैंने इसको 45 मिनट के बाद चेक किया था तो थोड़ा सा कच्चा था, ऊपर से थोड़ा सा कच्चा था। मज़ीद मैंने इसे 10 से 15 मिनट दिए थे। तो 10 से 15 मिनट के बाद हमारा जो केक है ऊपर से परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है और बहुत सॉफ्ट है। और अभी मैं आपको इसके साइड से कॉर्नर से नाइफ़ की मदद से आपको इसके कॉर्नर जो है हम कट करेंगे और फिर आपको मैं दिखाऊंगी कि हमारा जो केक है कितना परफेक्ट बना है। और ये बहुत इजीली मोल्ड से बाहर आ जाता है। और देखें आप कितना परफेक्ट, और बिल्कुल भी नीचे से जला नहीं है क्योंकि हमने इसको बहुत ही लो फ्लेम पर इसे बेक किया था। शर्त ये है कि आपका जो पतीला है या आपकी कढ़ाई है वो परफेक्ट तरीके से गर्म होती हो, उसमें से कोई भी हवा वगैरह या स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। तो अभी ये बहुत गर्म है, थोड़ी देर के लिए हम 5 से 10 मिनट इसे रेस्ट देंगे। उसके बाद जो हम इसके ऊपर चॉकलेट की एक लेयर लगाएंगे, तो वो मैंने चॉकलेट सिरप इस तरह से रेडी कर लिया था। तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें चॉकलेट कोको पाउडर ऐड किया था और 2 टेबलस्पून ही मैंने इसमें शुगर पाउडर ऐड किया था। और 4 से 5 टेबलस्पून मैंने इसमें दूध ऐड किया था और इसे इतना पकाया था कि इस तरह का सिरप बन गया था। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म था, आप चाहें तो इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद भी इसको इसके ऊपर लगा सकते हैं।
तो यहाँ नाइफ़ की मदद से मैं आपको काट के दिखा देती हूँ। अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना यहाँ ये फ्लफ़ी बना है और कितना सॉफ्ट बना है। और हमने इसमें लेमन ऐड किया था और इसके अलावा मैंने यहाँ पर हल्का सा जो दूध गर्म करके इसमें ऐड किया, उससे आपका जो केक है ना बहुत ही परफेक्ट बनता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और लाइट बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर हमने सिर्फ एक मैदा लिया था और एक अंडा लिया था, लेकिन उससे केक जो है कितना ज़बरदस्त और कितना फ्लफ़ी बना है और इतना साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। और ये पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट तरीके से, पूरे ख़ानदान के लिए आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे बेक करें और सबको खिलाएं। तो होप सो आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।